देखिए, हमेशा क्या होता है, बसों में भी उस तरह के इंसिडेंट पंजाब में भी हुए थे। बसों में से निकालकर सिर्फ हिंदुओं को मारा गया था। जैसे किसी भी मिलिटेंट मूवमेंट के अंदर ये लोग जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, इन लोगों की कोशिश होती है कि जो इनका टारगेट है उसको चुन के मारा जाए, ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा जोर पकड़े और उसके अंदर कुछ ग्रुप उनके साथ आ जाए। अगर कुछ विरोध में भी जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। तो ये एक बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यशाली घटना है। और इन्होंने, देखिए, वहाँ पर आप किसी फोर्स पे अटैक कर दिए, चलो मान लेते हैं कि भाई आपको ये करते हैं, हर मिलिटेंट मूवमेंट में होता है, मगर कश्मीर के अंदर बड़ी देर के बाद शांति लौटी थी और वहाँ पर टूरिज्म और दूसरा बिजनेस एक बार फिर से रेस्टोर होकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर की अशांति थी वो खत्म होती दिख रही थी। वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी खुश थे और एक तरह से फिर से शांति और समृद्धि वापस आ रही थी। तो ऐसे टाइम पे जो विघटनकारी शक्तियां हैं, पाकिस्तान जिनके पीछे है, तो वो उनको ये सहन नहीं हो सकता कि कश्मीर शांति आ जाए, कश्मीर के अंदर फिर से व्यापार और समृद्धि वापस आनी शुरू हो जाए। कश्मीर, देखिए, टूरिज्म पे बहुत बुरी तरह से ज़्यादा अधिक डिपेंडेंट है। तो वहाँ देखिए ये घटना के बाद फर्क पड़ेगा। जो कश्मीर के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी और शांति जो आ रही थी उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो आप अगर जो मरने वाले हैं आप देखेंगे, भारत के प्रैक्टिकली हर प्रोविंस में से हैं, हर प्रांत में से हैं। अब वो बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए दूसरी सारी, उनके पास हिल स्टेशन और भी थे, मगर कश्मीर जो उन्होंने मिस कर रखा था इतने सालों से, अब इस बार कश्मीर के अंदर टूरिस्ट फुटफॉल बहुत था और कश्मीर के लोग भी इस बात से बड़े खुश थे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब जो हिंसा में मारे गए लोग, उनका तो एक ऐसा नुकसान हो गया जो जिसकी कोई भरपाई नहीं, मगर इवन जो कश्मीर का व्यापार और शांति जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रही थी, उसको भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है इस घटना से। तो ये एक बहुत ही दुर्दैवी घटना है और इसके लिए जिन ताकतों ने, जिन शक्तियों ने ये काम किया है या इसके पीछे होके करवाया है, मेरे ख्याल में उनसे बदला लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पहले स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या और इस तरह का रिटेलिएटरी एक्शन हुआ है, उस तरह का एक्शन होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। मतलब उनको ये पता लगना चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट अ सॉफ्ट स्टेट। भारत एक कमज़ोर देश नहीं है। अगर उसकी उसमें शांति की जगह को डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो बुरी तरह हिट बैक करेंगे। तो मेरे विश्वास मुझे ये है, देखिए, और सामान्य नागरिकों के भी आज हर जगह पूरे देश में यही मांग है कि हमें उसका बदला लेना चाहिए। देखिए, हमेशा क्या होता है, बसों में भी उस तरह के इंसिडेंट पंजाब में भी हुए थे। बसों में से निकालकर सिर्फ हिंदुओं को मारा गया था। जैसे किसी भी मिलिटेंट मूवमेंट के अंदर ये लोग जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, इन लोगों की कोशिश होती है कि जो इनका टारगेट है उसको चुन के मारा जाए, ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा जोर पकड़े और उसके अंदर कुछ ग्रुप उनके साथ आ जाए। अगर कुछ विरोध में भी जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। तो ये एक बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यशाली घटना है। और इन्होंने, देखिए, वहाँ पर आप किसी फोर्स पे अटैक कर दिए, चलो मान लेते हैं कि भाई आपको ये करते हैं, हर मिलिटेंट मूवमेंट में होता है, मगर कश्मीर के अंदर बड़ी देर के बाद शांति लौटी थी और वहाँ पर टूरिज्म और दूसरा बिजनेस एक बार फिर से रेस्टोर होकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर की अशांति थी वो खत्म होती दिख रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।